हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज इन हेलोजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस फ्रॉम आयोडीन टू फ्लोरीन. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बॉन्ड लेंथ, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑप्शन सी द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट और ऑप्शन डी ऑक्सीडाइजिंग पावर. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो हेलोजेंस हैं उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है फ्रॉम आयोडीन टू फ्लोरीन. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास आयोडीन से लेके फ्लोरीन तक की बात की गई है. अब हम जानते हैं ये एलिमेंट ग्रुप 17 में प्रेजेंट होते हैं और इन्हें हम हेलोजेंस भी बोलते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले आता है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन. अब हमसे बात की गई है आयोडीन से फ्लोरीन की तरफ मूव करने की. सो अब हम हमारे ऑप्शंस चेक करते हैं. हमारा ऑप्शन ए कहता है बॉन्ड लेंथ. अब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का मतलब है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे इनके एटम्स से, उन मॉलिक्यूल्स में एटम के बीच कितना डिस्टेंस है. तो वो जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा इनकी एटम्स की इंडिविजुअल साइजेस पे. जिस एटम की साइज ज़्यादा होगी उसके मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी. अब हम जानते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज करते हैं. इसी कारण से जो एटॉमिक रेडियस है या बेसिकली जो साइज है एटम का वो इंक्रीज करता है. अब साइज इंक्रीज करेगा तो डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड लेंथ भी हमारे पास इंक्रीज होगी. सो अगर हम देखें तो जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा सबसे ज़्यादा फॉर आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन और लास्ट में फ्लोरीन. सो ये ऑर्डर होगा. यानी कि हम देख सकते हैं कि जब हम आयोडीन से फ्लोरीन की तरफ मूव कर रहे हैं जैसा कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है तो जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारे पास डिक्रीज कर रही है जब हम आयोडीन से फ्लोरीन की तरफ मूव कर रहे हैं. सो जो हमारा ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें बताना है वो प्रॉपर्टी जो कि इंक्रीज करे जब हम आयोडीन से फ्लोरीन की तरफ मूव करें. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की. सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो रिप्रेजेंट करती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि उस एटम की जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिप्रेजेंट करते हैं. अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डाउन द ग्रुप जाने पे हमारे पास डिक्रीज करती है. यानी कि जो करेक्ट ऑर्डर आएगा वो आएगा सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. और हम जानते हैं फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पेरियोडिक टेबल. अब डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं कि जो साइज है वो इंक्रीज कर रहा है. इसी कारण से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो हमारे पास डिक्रीज करता है. यानी कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होते जाता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन. इसी कारण से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप मूव करने पे डिक्रीज करती है. अब अगर हम बात करें आयोडीन से फ्लोरीन की तरफ तो हम देख सकते हैं जब हम आयोडीन से फ्लोरीन की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारे पास इंक्रीज कर रही है. यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आयोडीन से फ्लोरीन की तरफ मूव करने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है. अब हम बात करते हैं हमारे ऑप्शन सी की. उसमें बात की गई है आयोनाइजेशन एनर्जी की. सो हम जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी रिप्रेजेंट करती है एक न्यूट्रल या आइसोलेटेड गैशियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हमें सप्लाई करनी होगी उसी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. अब हम जानते हैं जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज करते हैं. इसी कारण से एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और
अब जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो कम होते जाता है, इसी कारण से जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करती है, क्योंकि अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता जाएगा क्योंकि साइज बढ़ रही है और अट्रैक्शन कम हो रहा है। सो अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखें तो सबसे ज़्यादा वो हो जाएगी फ्लोरीन के लिए, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन। यानी कि हम यहाँ भी देख सकते हैं कि जब हम आयोडीन से फ्लोरीन की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर की। अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पावर रिप्रेजेंट कर रहा है उस एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ को, यानी कि जो एलिमेंट जितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर पाएगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है मतलब वो खुद रिड्यूस होगा, यानी कि हम देख सकते हैं कि जो F2 है वो हमारे पास रिड्यूस होगा टू F-। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस केस में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0 और यहाँ पे है -1, यानी कि यहाँ पे फ्लोरीन खुद रिड्यूस हो रहा है, सो वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा। अब इन चारों में से वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो आसानी से अपना नेगेटिव आयन फॉर्म कर पाए। अब यहाँ इन चारों में से जो ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर आएगा वो आएगा सबसे ज़्यादा फॉर फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन सबसे आसानी से अपना नेगेटिव आयन फॉर्म कर लेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए हम जानते हैं कि हमारे पास फ्लोरीन जो है वो मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन दी पेरियोडिक टेबल, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जब उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है तो वो स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है इस तरीके से वेरी करती है। अब अगर हम देखें तो जब हम आयोडीन से फ्लोरीन की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो हमारे पास इंक्रीज कर रही है, यानी कि हमारे लिए जो ऑप्शन डी है वो भी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर्स आ गए वो आ गए ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।